माँ शारदे के चरण में सादर नमन। सबको नमन। आज हम एक अलग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हिंदी का मानक रूप या देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और वो ही ऑथेंटिक माना जाते हैं। तो हम देखते हैं कि व्याकरण में वर्णमाला होती है और वर्णमाला के दो पार्ट होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो हम आज स्वर से शुरू करते हैं और धीरे धीरे बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये आप पूरी तरह तैयार कर लेंगे तो कंपटीशन की तैयारी में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। जैसे देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप स्वर है। हिंदी में स्वर शुरू होते हैं ऐसे, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ। ये 7वें नंबर पर री आता है, ध्यान रखना, लेकिन अधिकतर किताबों में ये नहीं आता है। फिर ए, आई, ओ, औ, ये 11। अब यहाँ कंफ्यूजन रहता है, कोई किसी किताब में 10 लिखा रहता है, किसी में 12, किसी में 11 भी होता ही है, लेकिन 11 ऑथेंटिक है। सरकार ने जो भी भाषा मानक रूप बनाया है उसमें 11 ही है, तो ये सही है, ध्यान रखना। कंपटीशन में आता रहता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आता भी रहेगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है, तो 11 रट लेना आप। फिर है मात्राएं। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखना, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सभी स्वर हैं उनकी मात्राएं होती है। ये आ की मात्रा है, खड़ी पाई लगती है आगे, ये छोटी ही की है, ये बड़ी ही की है, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, ये री है, ये वाला, ये री की मात्रा है जो नीचे लगाते हैं, जैसे मृत्यु, मृत्यु, तो इसमें ये री लगा है और ये वाली मात्रा है। ये है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन ये किसी, जैसे के, इसमें ये स्वर जुड़ा हुआ है के में, के का विश्लेषण करेंगे तो क प्लस ए ये होगा, तो इसमें ये है, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा, ऊपर वाला मात्रा नहीं है, डंडा नहीं है, लेकिन ये जब किसी अक्षर में बनता है तो ये डंडा निकाल देता है ऊपर, ये ध्यान रखना। फिर है कई, यहाँ पर एक है लेकिन यहाँ पर डबल है, देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर कई आ गया तो यहाँ पर ये होगा, ये क्योंकि इसमें एक है, लेकिन ये किसी व्यंजन में जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, तो ठीक है, इसकी ये मात्रा है। फिर है ओ और औ। अनुस्वार। अब बहुत सारे लड़कों को अनुस्वार और चंद्र बिंदु में कोई भी भिन्नता नहीं लगती है, वो जहां भी जचते हैं, चंद्र बिंदु करना चंद्र बिंदु कर देते हैं और अनुस्वार करना तो अनुस्वार करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, अनुस्वार में चंद्र बिंदु नहीं आता, खाली बिंदी आती है, जैसे हंस, संबंध, अंश, अंदेशा, ठीक है। फिर है अनुनासिक। अब चंद्र बिंदु वाले को अनुनासिक कहते हैं, खाली बिंदी वाले को अनुस्वार कहते हैं, ये ध्यान रखें। तो चंद्र बिंदु के साथ में बिंदी होती है ऐसे करके, वो तो होता है अनुनासिक, और खाली बिंदी होती है वो अनुस्वार होता है। चंद्र बिंदु के उदाहरण हैं हंसना, चांद आदि। फिर है विसर्ग। विसर्ग में दो विद्या लगती है, देखो, जैसे अधः गति, दुख, मनः स्थिति। तो ये आज हमने बिल्कुल छोटा सा पार्ट है स्वरों का, लेकिन आप ध्यान रखें, स्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी संख्या कितनी है, 11 होती है कुल। चंद्र बिंदु और अनुस्वार में ध्यान रखें, मात्राओं में थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे हम ये देखो, हंस
एक अंश ये होता है जिसमें खाली अनुस्वार होता है, और एक अंश ये होता है। बस छोटा सा अंतर है, लेकिन इतने में इनका अर्थ बदल जाता है। अब ये अंश और ये अंश, ये अंश तो है हंसना, और ये अंश है जो हमने कभी देखा नहीं है, जो मानसरोवर की झील में रहने वाला, जो दूध और पानी को अलग करने वाला हंस, उस हंस को ये कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।